देखो कारक, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, हिंदी में हर एक शब्द का क्या होता है, अर्थ होता है। इस कारक का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, क्रिया को करने वाला। कौन होता है, कारक। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कर्ता की डेफिनेशन क्या होगी? क्रिया को करने वाला भी कर्ता ही होता है, तो थोड़ी सी इनके बीच में समानता आ जाएगी, है ना। उससे थोड़ा विरोधाभास पैदा होगा कि उसको कारक माने या फिर क्या माने, कर्ता। अब कारक तो कर्म भी होता है, कर्म भी तो होता है, कर्म को। तो इसकी अलग से डेफिनेशन ये देख लीजिए यहाँ पर, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा सभी के नाम, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, कोई भी हो। बाकी हिंदी में तो संज्ञा यही है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक आती है ना, वो जो संज्ञाएं हैं वो इंग्लिश का टाइप है, इंग्लिश में पढ़ते हैं अपन ये टाइप। अब उनको प्रचलन में हिंदी में बुला के पटक दिया किसी ने। मूल कितनी होती है, 3 ही होती हैं हिंदी में संज्ञा। तो संज्ञा सर्वनाम के, सर्वनाम आप जानते हो, उत्तम पुरुषवाचक सर्व सभी जानते हो आप, है ना। के जिस रूप से, उसको आपको देखना है, देखने के बाद उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ होता है। मतलब आप उसको देखोगे पहले, जैसे नरेंद्र मोदी, उसके बाद यहाँ से अगर इसको अपन ये जो चिन्ह है ना यहाँ पर नए वगैरह, ये नरेंद्र मोदी का हमारा पता किससे चल रहा है कि देश ने हमारे देश को ऊंचाइयों पर किसने पहुंचाया, नरेंद्र मोदी ने। उसका पता बता रहा है कौन, ये किसने, नरेंद्र मोदी। जो ये नए यूज हो रहा है ना, इसको बोलते हैं हम कारक चिन्ह। क्या बोलते हैं, कर्ता ने, कर्ता ने। तो इधर जो आ रहे हैं अपने, ये तो है कारक चिन्ह। अब यहाँ पर है कारक कौन सा, कर्ता कारक, वो कौन होगा, नरेंद्र मोदी। फिर से सुन लो, यहाँ पर ये जो चिन्ह है ये बताते हैं हमको कारक के बारे में। ये चिन्ह है इस तरफ, ये चिन्ह हमको बताएंगे कि इसमें कौन सा कारक है। इसमें कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकारण या फिर संबोधन है, और जो भी। तो मैं अभी बताऊंगा धीरे धीरे आपको, पहले इसको समझो कि डेफिनेशन का मतलब क्या। समझ गए, वाक्य बनने के साथ संबंध पता किससे चलता है, विभक्ति चिन्हों से। इनको चाहे कारक चिन्ह बोलो आप, चाहे इनको विभक्ति चिन्ह बोलो। राम है रामो रामा, राम ने राम को राम से, इस तरह चलता है संस्कृत में। तो हिंदी की व्याकरण संस्कृत से ही निकली है। मोस्टली अपन जो पढ़ते हैं हिंदी की जो व्याकरण है, उसका आधार कौन है, संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण जिसकी परफेक्ट है, हिंदी व्याकरण तो ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो अलग हो सकती हैं। अब आ जाओ मेन अपने इस काम पर। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8। मूल रूप से बात करें तो मैं अभी आपको बताना उचित नहीं समझता, क्योंकि अगर आप आगे आओगे थोड़ा बता दूंगा, कन्फ्यूजन में नहीं डालना चाहता। मूल रूप से अगर बात की जाए तो इसमें 6 मानते हैं। कितने मानते हैं, 6। लेकिन आपको तो 8 ही मानना है, बस बात खत्म, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितने कारक होते हैं, 8, खत्म बात, और कोई लफड़ा लेना ही नहीं है। इनका क्रम भी आपको याद होना चाहिए, कैसे, कर्ता ने, कर्म, करण से, संप्रदान या फिर को भी आ सकता है, कर्म को भी आता है और संप्रदान को भी आता है, मैं बताऊंगा धीरे धीरे आपको। अपादान से अलग, मतलब अलग होने के भाव में आया गए। अभी एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझना, कारक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे संबंध, का, की, के, अभी कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, मैं थोड़ा सा दर्शन करा देता हूँ आपको। जैसे उसका भाई, रमेश का भाई, है ना, रमेश की बहन, रमेश के चाचा, तो काकी के दिख गया आपको। रारी रे, मेरा, मेरी, ठीक है, मेरे। नानी ने, उसने, उसने वगैरह आएंगे उसमें। जैसे और नी कहाँ सकता है अपना, हाँ अपनी, बिल्कुल आएगा अपनी, अपना, अपने, अपनी, अपना, अपने। अब ये हो गया क्लियर है, एक ही शब्द में सब कुछ। अधिकरण में और पर दोनों आएंगे। अधिकरण अभी मैं एक बार डिटेल में फिर से समझाऊंगा सबको। संबोधन, हे, ओ और ये सबसे इजी है, इसको तो पहचानना आसान है। अब सबसे पहले देखो कर्ता कारक। कर्ता कारक के साथ फिक्स है एक साधारण वाक्य अपना। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, कोई ज़रूरी नहीं कि हिंदी में आपका कोई सेंटेंस है
उसमें हर बार हर सेंटेंस में अपने नए नए ये जो चिन्ह दे रखे हैं ना, ये आएंगे ही आएंगे। कभी कभी क्या होता है, ये विभक्ति चिन्ह लोप हो जाते हैं, यानी कि लुप्त भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ क्या होता है, कारक होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मनीष पुस्तक पढ़ता है, इसमें सब बता दो, कहीं भी कुछ दे रखा हो तो मैं मिल जाता, कुछ भी नहीं है ना। लेकिन इसमें कारक कौन सा है, इसमें कर्ता, इसमें एक मिनट, इसमें कर्म कारक आएगा, इसमें कर्ता नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, कर्म। मनीष पुस्तक को पढ़ता है, मनीष पुस्तक पढ़ता है, मनीष पुस्तक को पढ़ता है, तो किसको पढ़ रहा है मनीष, किसको या क्या करने से जब हम सवाल करते हैं क्वेश्चन में, तो अपने पास क्या जवाब निकल के आता है, कर्म, पता ना कर्म निकल के, तो कौन सा कारक होगा इसमें, कर्म। तो आप इन चिन्ह लगने के कारण तो आप आसानी से पहचान लोगे किसी चीज़ को, लेकिन जहाँ चिन्ह गायब हो जाएगा और जहाँ समान चिन्ह आ जाएंगे, मान लो को भी आ जाए, और जैसे माँ ने बच्चे को खिलौना दिलाया, माँ ने बच्चे को खिलौना, मैं यहाँ लिख दूँ साइड में, क्यों पहले मैं तुम्हें बिल्कुल देखो देखो, माँ ने बच्चे को खिलौना दिलवाया या दिलाया, किसी से दिलवाया होगा, ठीक है। अब बताओ, अब यहाँ पर देखने को तो आपको बच्चे को दिख रहा है, दिख रहा है ना बच्चे को, कारक आपको, हाँ एक चीज़ और बता दूं, कारक जो चिन्ह है, ये वाले चिन्ह हैं, ये जस्ट कारक के बाद मिलेंगे आपको। अब आपको देखना है बच्चे को, बच्चे पर फोकस करना है, बच्चा क्या चीज़ है। एक ही कारक है जो आपको क्या मिलेगा, कारक चिन्ह जो आपको हमेशा मतलब कारक से पहले मिलेगा, जैसे ये वाले हे राम, कैसे मिलेगा, जैसे हे राम, ऐसे बोलते हैं ना, हे राम क्या हो गया, इस तरीके से। अब जो हे अपन को किससे पहले मिल रहा है, राम से। अगर दूसरा सेंटेंस हम देखें तो राम की माता। अब इस तरफ आपको काकी के रारी रे वगैरह सब कहाँ मिलेंगे, इसके बाद मिलेंगे। बाकी जितने भी हैं अपने ना, जैसे हम बोले अपन ने भाई चाकू से क्या काटा, सेब काटा, तो किससे काटा, चाकू से कहाँ मिल रहा है अपन को, चाकू के बाद। थोड़ा ये हल्का सा डिफरेंस है, आपको नहीं पता पर बताना जरूरी है मुझे। संबोधन कारक ही अकेला ऐसा है जो आपको कहाँ मिलेगा, कारक से पहले, और बाकी के जो कारक हैं आपको कहाँ मिलेंगे, कारक चिन्ह आपको कहाँ मिलेंगे, कारक शब्द के बाद। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। अब माँ ने बच्चे को खिलौना दे रहा है, अब जिसको ये चीज़ें याद हैं, सिर्फ कर्ता ने कर्म, अच्छा कर्म को, बच्चे को तो सर कर्म कारक, और वो हो जाएगा गलत। इसमें कारक कौन सा आएगा, संप्रदान। क्या आएगा, संप्रदान। हाँ हालांकि करता है इसमें, माँ ने है इसमें, ये भी है, लेकिन पेपर में इस तरीके से पूछा जाता है, रेखांकित पद में कारक कौन सा है, जिस पर अंडरलाइन होगी, है ना, रेखांकित पद में कारक चिन्ह बताइए। तो चलो माँ ने तो उसने दिया ही नहीं, आपको दे दिया बच्चे को। अब आप तो यही सोचेंगे ना कर्म को, सीधा क्या लिखोगे, कर्म कारक, लेकिन गलत हो जाएगा जवाब क्या आएगा, इसका संप्रदान। अब वो मैं सोच आपकी, मैं किस बात के लिए बताओ, पैसे किस बात के हैं, इसी बात के थे ना समझाने के। तो माँ ने बच्चे के लिए खिलौना दिलाया, इसको थोड़ा अगर पढ़ें हम ढंग से, हालांकि को दिख रहा है हमको, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ क्या निकल रहा है, माँ ने बच्चे के लिए खिलौना दिलाया, इस तरीके से। अब मैं समझाऊंगा उनको, कुछ नियम वगैरह मैं आपको लिखाऊंगा, उनसे आपकी ये चीज़ें समझ में आएंगी। फिलहाल ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई जो मैंने आपके यहाँ समझाया। एक हल्के फुल्के एग्जाम्पल मैं और रखता हूँ आपके सामने, वो तुम बताना मुझे कि उसमें क्या है। ऐसे नॉर्मली तो कर्ता ने, जब भी आपके सामने कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह आ जाए, क्या आ जाए, ने विभक्ति, इनको विभक्ति चिन्ह नहीं बोलोगे आप हमेशा, शुद्ध बोलो, शुद्ध तभी होगी अपनी हिंदी ग्रामर, ये फिक्स है ना, शुद्ध बोलो शुद्ध समझो, हिंदी में हो बस कभी बन जाओ उस समय आप, कभी हो फिलहाल एक पल के लिए। तो इसमें बताओ कितने कारक हैं अपने, देखो नरेंद्र मोदी ने, कर्ता ने, भारत को, ठीक है, कर्म, काफी ऊंचाई पर पहुंचाया, अधिकरण, काफी ऊंचाई पर पहुंचाया, ठीक है, आ गया।
बट इनको देख करके आपको ये नहीं कि मैं पढ़ देख लिया बस काम खत्म अपना, हमें और अपनी मानसिक सोच बढ़ानी है कि कहाँ ये बदल सकते हैं। जैसे अभी मैंने को लगा के बदल दिया था उसको, तो कहाँ बदल सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। कर्ता ने हो गया। कर्म को, किसी को भी जब ऑब्जेक्ट आता है अपना वाक्य में, क्रिया के साथ अपन को क्या किसको लगाना है, इस तरीके से आपको जवाब मिल जाएगा तो कर्म कारक हो जाएगा वहाँ पर। जैसे रहा मनीष पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है मनीष? सकर्मक क्रिया, ध्यान आ गया? सकर्मक क्रिया है, कर्म है तो क्या हो जाएगा? कर्म कारक। पुस्तक को पढ़ता है, कर्म कारक से के द्वारा। इसमें अपना काम करने का कोई ना कोई क्या होगा? मीडियम होगा, कोई माध्यम होगा, कोई साधन होगा। जैसे ये लेते हैं, हल्का सा चाकू वाला ही ज़्यादा चलता है अपना। माँ ने चाकू से सब्जी काटी, माँ ने चाकू से सब्जी। ये चलो माँ को हटा रहा हूँ मैं एक पल के लिए, नहीं आ रहा वहाँ पर, तुम कंफ्यूज ना हो, ताकि लगाना तो पड़ेगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट लाएंगे तो चाकू से लगाना पड़ेगा, ठीक है। माँ ने चाकू से सब्जी काटी। तो बताइए सब्जी काटने का जो हमारे पास साधन है वो क्या है? चाकू है। चाकू है। तो काम को करने का जो मीडियम है ना अपने पास, वही क्या होता है अपने पास? करण कारक। क्या होता है? करण कारक। क्लियर है? हाँ, साधन, साधन का काम करेगा वो, बिल्कुल, जिससे काम पूरा होता है अपना, वो क्या हो जाता है वहाँ पर? करण कारक। जैसे मैंने अपनी आंखों से उसे चोरी करते देखा, अब इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे, बट आपकी सोच मुझे ऐसे बढ़ानी है। आपने किससे देखा? अपनी आंखों से, तो करण कारक, ठीक है। इस तरह से आपको इजी एग्जाम्पल तो आपको समझ में आएंगे, जब मैं बदल के दूंगा वहाँ तो थोड़ा अजीब लग सकता है, धीरे धीरे देखते जाओ। संप्रदान मतलब को के लिए, जब भी अपन किसी के लिए कोई चीज़ दें या कोई चीज़ लें, किसी के लिए कोई चीज़ दो या फिर किसी के लिए कोई चीज़ मतलब ग्रहण करो, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। क्या होता है? संप्रदान कारक। जैसे मैं बोल रहा हूँ, पापा ने क्या दिलाया मुझे? पापा ने मुझे कुरकुरा दिलाया, पापा ने मुझे कुरकुरा दिलाया। अब बताओ क्या है? बड़ा, अब इसमें ऐसा नहीं दिखेगा अपन को, पापा ने के लिए वगैरह नहीं दिख रहा ना आपको? पापा ने मेरे लिए, यस, इसमें हिडन है मेरे लिए। भाई आपको कोई चीज़ें दिलाई जा रही है किसके द्वारा? पापा के द्वारा। जब भी कोई चीज़ आपके लिए दिलाई जाए, मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई चीज़ किसी के लिए दो या फिर लो, क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा आप। बट थोड़ा सेंटेंस को पढ़ना भी है, कहीं देने का भी भाव हो और बात कुछ और ही निकले उसमें, ठीक है ना। राजा ने बोले तो राजा ने भिखारियों के लिए, या फिर भिखारियों के लिए ही बोल दिया मैंने तो। चलो, राजा ने प्रजा को कंबल बांटे, राजा ने प्रजा को कंबल बांटे, राजा ने प्रजा के लिए कंबल। यस, दिखेगा को लेकिन आएगा क्या? संप्रदान। मैं फिर बोल रहा हूँ, चीज़ दे रहा राजा, वहाँ पर क्या दे रहा है? कंबल दे रहा है। तो राजा ने प्रजा के लिए कंबल दी। थोड़ा ऐसे अपनी मानसिक सोच बढ़ानी है, एक दिन में नहीं आएगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आएगी। अपादान से अलग, जैसे ये सबसे आसान जो चलता ही है, पेड़ से पत्ता गिरता है, या कोई बात नहीं, अलग हो गया ये भी चल जाए, या पेड़ से पत्ता गिर गया। अब जो पत्ता है क्या है? पत्ता, वो अलग हो गया है किससे? पेड़ से। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो जाए, एक बेस से या कोई माध्यम से अलग हो जाए, तो उसमें किसका भाव आएगा? अपादान का, से अलग में हमेशा, इसे थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, यहाँ भी मैं बोलूँ आपसे कि मामा कल गांव से जयपुर आए, बताओ। मामा कल गांव से, मामा गांव से अलग होकर जयपुर आ गए ना, मामा गांव से अलग होकर कहाँ गए? जयपुर। अब सुन लो, जब भी आप कहीं जाओ या कोई कहीं से आए, इस भाव में भी अपादान ही होगा। आपको सोच बढ़ानी है अपनी। सोचो आप मामा पहले गांव में थे, फिर वो गांव को साथ उठा के थोड़े लाए यहाँ पर, अलग हो के आया ना गांव से अलग होकर के जयपुर आ गए, तो कौन सा हो जाएगा? ये आपको सोच बढ़ानी है अपनी। इसमें और देख लो, मैं इसमें कुछ समझाना आपको, ये थोड़ी अच्छी चीज़ है। इसमें क्या है? क्या हुआ?
अब यार ये थोड़ी बनानी पड़ती है क्योंकि फिर बाल आगे आ जाते हैं, बट मुझे तुम पता चाहे कैसी बेढंगी क्यों ना होए, बट आज बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ मैं। अरे बड़ी मुश्किल से मिली है, दाल लाया तो उसमें से निकाल ली मैंने, एक और लग रही है वहाँ पर, अभी तो उसको भी यूज़ करूँगा। उसकी हटा दी, नीचे और लग रही है एक में ना। चलो आओ नेक्स्ट, इस पर सात श्रृंगार की चीज़ें बाद में देख लेंगे अपन। पेड़ से पत्ता गिरता है, अब जब ये आएगा ना अपना रीअरेंज करने में, वाक्य शुद्धि जब हम पढ़ेंगे, एक साथ बहुत सारे निशाने बनाएंगे हम। जब वाक्य शुद्धि हम पढ़ेंगे तो उस दृष्टिकोण से ये गलत है, उस दृष्टिकोण से क्या ये गलत है। जब वाक्य शुद्धि के दृष्टिकोण से हम देखें, वाक्य शुद्धि के दृष्टिकोण से आएगा पत्ता, यस, पेड़ से गिरता है, पत्ता पेड़ से गिरता है। और उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। जब भी वाक्य शुद्धि आपकी आए, जब भी क्या है आपकी वाक्य शुद्धि आए, तो सबसे पहले अगर अपने पास संबोधन कारक आ रहा है, कारकों की थोड़े तरीके हैं। सबसे पहले कौन सा कारक आएगा? सबसे पहले कौन सा आता है अपना? संबोधन कारक। कौन सा आता है? संबोधन कारक। उसके बाद आता है अपना कौन सा? कर्ता कारक। कौन सा आता है? कर्ता कारक आता है अपना। उस हिसाब से देखा जाए तो संबोधन कारक यहाँ पर है नहीं है ना। अच्छा, गिर क्या रहा है? पत्ता। तो बात किसकी हो रही है यहाँ पर? पत्ते की। तो पत्ता हम आगे लगाएंगे ना इसमें, पत्ता पेड़ से गिरता है। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, वो व्याकरण के दृष्टिकोण से कैसे हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी मैं इनको अलग से आपको कल जब कराऊंगा तो बताऊंगा कौन सा पहले आता है, फिर उसके बाद कौन आता, कैसे आता, थोड़ा उनको बताऊंगा। जब मैं सेंटेंस यूज करूंगा तो बताऊंगा। कौन सा हो गया अपना? अपादान। अब संबंध में आ जाते हैं। संबंध में आपको पता ही है सबको, उसका, उसकी बहन जो भी है। संबंध के एक एग्जाम्पल थोड़ा बढ़िया बोल दूँ एक सामने आपके, ताकि थोड़ा तुम्हें लगे कड़क सा एग्जाम्पल। जैसे राम का भाई आ रहा है, राम का भाई आ रहा है। तो अब गौर यहीं पर करना, राम का भाई आ रहा है। का यहाँ मिल गया अपन को, किसका भाई? राम का। बस, तो ये इसमें कौन सा हो जाएगा? संबंध। संबंध कारक। किसका संबंध है भाई? उसके भाई से, राम का संबंध है। थोड़ा ऐसे पहचानना पड़ेगा आपको अंडरलाइन देख करके। और मैं बोल रहा हूँ, अपना परिचय पत्र दिखाओ। अपना परिचय, नहीं परिचय पत्र ही है अपना। अपना परि, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, अपना। क्या होगा? ना मतलब वैसे बोलो संबंध कारक होगा, तो क्या होगा? संबंध कारक। प्रैक्टिस में और अच्छा लगेगा आपको जब करेंगे हम। ये बताओ, छात्र खेलकर मैदान से चले गए। छात्र खेलकर मैदान, मैं लिख देता हूँ, छात्र खेलकर मैदान से चले गए। तो मैदान से बताओ, करण कारक है। तो मैदान उनका क्या कोई माध्यम है? क्या माध्यम है? मैदान तो अपनी जगह पड़ा हुआ है यार, स्थान सूचक शब्द हो तो। बस यही तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। अब से में फिर फंस रहे हो तुम यहाँ। भाई छात्र मैदान से अलग हो रहे हैं। मामा कहाँ से आ रहे थे? गांव से। अब बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? अभी थोड़ी गांव से आएंगे तो ही अपादान होगा। तो भाई मैदान से जा रहे हैं तो भी तो अपादान ही होगा। मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा ढंग से सुनते जाओ। मैं कहीं भी आपको उल्टा पिछला दे करके कोई फंसा सकता हूँ आपको। ऐसे आपकी सोच बढ़ेगी यार। हाँ यार, अरे यार ध्यान में, अगला पूछो मास्टर। ऐसे सोच बढ़ाओ अपनी धीरे धीरे। हाँ, अगला पूछ दे तो। चलो, सेठ ने गरीबों को कपड़े दिए। सेठ ने गरीबों को कपड़े दिए। ये संप्रदान का। यस, अब आ रहा ना धीरे धीरे धीरे। सेठ ने गरीबों को कपड़े दिए। किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं अपन, प्रदान कर रहे हैं यहाँ पर, तो गरीबों के लिए कपड़े दिए। कौन सा हो जाएगा? संप्रदान। संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान। हालांकि मैंने इसमें को भी लिख दिया था, गरीबों को कपड़े। यस, लग जाएगा, लेकिन
शुद्धि दृष्टि में वहाँ पर को लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा चलने दो। ये बताओ, प्रधानमंत्री चीन से लौट आए। प्रधानमंत्री चीन से लौट आए। हाँ, बस ये सोचना है आपको। प्रधानमंत्री कहाँ से लौट कर गए? चीन से अलग हो गए ना, चीन से क्या हो गए? अलग, तो अपादान कारक। ठीक है, संबंध हो गया अपना। अब चलते हैं लास्ट अपना किस पर? अधिकरण। अधिकरण कारक मतलब मैं पर कोई आधार होगा। आधार मतलब कोई बेस। तुम कहाँ बैठे हो अभी? जमीन पर। छत पर बैठे हो, तो छत पर बैठो ना, जमीन मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कमरा मान लो, भाई एक साथ बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। देखो, अधिकरण मैं पर है देखने में, तो बच्चे कहाँ बैठे हैं? छत पर बैठे हैं। हमारे बैठने का माध्यम क्या हो गया? मीडियम, छत। बेस हो गया अपने पास, बेस सोचना दिमाग में, बेस, तो कौन सा कारक? अधिकरण। बच्चे जमीन पर बैठे हैं, अधिकरण का। बच्चे कमरे में बैठे हैं, या कमरा में, कमरे में नहीं, बच्चे कमरा में बैठे हैं, तो भी कौन सा होगा? अधिकरण। बच्चे स्कूल में बैठे हैं, तो भी कौन सा होगा? अधिकरण। ये मत सोचना स्कूल आ गया अब यहाँ पर वैसा बेस स्कूल के ऊपर थोड़ बैठे हैं हम, ऐसा नहीं सोचना आपको, सोच बढ़ाओ अपनी, समझ गए? बच्चे स्कूल में बैठे हैं, चाहे कमरा में बैठे हैं, चाहे छत पर बैठे हैं, कारक कौन सा होगा? अधिकरण कारक। एक, हाँ, मैं पर, बस मैं पर, थोड़ा मैं पर से मत सोचो, दिमाग से सोचो, बस आधार होना चाहिए। मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ, बताओ। अभी 2 मिनट में, 2 मिनट में आता हूँ, बताओ। आता हूँ, अधिकरण। जब भी समय के बारे में आपसे कोई बोले, इतने घंटे में, इतने टाइम में, इतने मिनट में, इतने सेकंड में, इतने दिनों में, कौन सा बताना? अधिकरण कारक। लक्ष्मण पढ़ने में तेज है, बताओ। अधिकरण। बहुत अच्छे भाई। अस्पताल के सामने मेरा घर है। अस्पताल के सामने मेरा घर है, अधिकरण ही आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? अधिकरण। जब भी इस तरह की कुछ चीज़ें आए आपके सामने, अस्पताल के सामने मेरा घर है। अच्छा, और सुन लो, मेज के ऊपर गिलास रखा है, मेज के ऊपर अधिकरण। चाहे कहीं है रखा तो मेज पर ही है ना, और फिर उसमें अस्पताल के सामने आपका घर है, आपके घर का जो बेस बता दिया उसने, कौन सी जगह बता दी उसने? अस्पताल बता दिया, तो भी क्या हो जाएगा आपका? अधिकरण। कमरे के अंदर मेज रखी है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। रविवार को बैंक बंद रहेंगे। हाँ, जब भी इस तरह के कोई टाइम आए, अभी मैंने टाइम भी बताया था आपको थोड़ी देर पहले ना, जब भी क्या दे कोई टाइम, आप चाहे ऐसे बोल दो, रविवार में सभी बैंक बंद रहते हैं यहाँ। एक रविवार में सभी बैंक क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। तो फिक्स एक टाइम हो गया कि इस टाइम में सभी क्या होते हैं? बंद होते हैं अपने पास। तो दिखेगा आपको को, अब देख लो, को यहाँ भी दिख गया, को यहाँ भी दिख गया। यहाँ को पहचानोगे, कोई चीज़ किसी के लिए दी जा रही है, क्या दी जा रही है यहाँ पर? कोई चीज़ नहीं दी जा रही ना, तो यहाँ पर क्या होगा? कर्म भी नहीं है अपना। रविवार कोई कर्म हो सकता है क्या? बताओ, रविवार क्या करेगा बेचारा? कुछ कर सकता है? ये तो डेट बना रखी है हमने, तो रविवार को बैंक, अब ऐसे सोचना है आपको, देख लो, इतना भयानक सोचना, को और फो के चक्कर में रहोगे तो गलत हो जाएंगे नहीं। तो रविवार को बैंक बंद रहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? अधिकरण कारक। एक और, मैं शाम को घर पर रहता हूँ। मैं शाम को, तो शाम को क्या रहा? मैं शाम को घर आता हूँ, ठीक है। इन दिनों वह दिल्ली गया। स्थान के बारे में जानकारी दे तो भी अच्छा, ये सच नहीं कर रहे तुम, अधिकरण चल रहा तो बताते जा रहे हो तुरंत तुरंत। नदी के किनारे साधु बाबा रहते थे। नदी के किनारे साधु बाबा रहते थे। चिन्ह नहीं दिख रहा आपको, बेस तो दिख रहा है। साधु बाबा कहाँ रहते हैं? नदी के किनारे रहते हैं। ऐसे सोचो, चिन्ह की तरफ ध्यान मत दो, आप थोड़ा सोचो बस। ग्रीस कॉलेज नहीं जा रहा। ग्रीस कहाँ नहीं जा रहा? कॉलेज नहीं जा रहा, तो वो बेस हो गया उसका। भिक्षुक घर घर घूमता फिरता है।
भिखारी मतलब घर घर जा रहा है तो भी क्या, या फिर घर घर में जा रहा है तो भी क्या है, अधिकरण कारक है। हे प्रभु मुझ पर दया करो, ये आ गया अपना संबोधन कारक। हे प्रभु मुझ पर दया कर। अब संबोधन तो आप पहचान ही लोगे, इसमें सबसे आसान संबोधन ही है पहचानना, और संबंध भी ठीक है। बाकी सबको पहचानना, थोड़ी अपनी सोच बढ़ाना, उसके लिए थोड़ा दिमाग करना, काम करना पड़ेगा आपको। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूंगा जो कुछ परीक्षा में आए हुए हैं, जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कारक के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया, अब इनकी डेफिनेशन बतानी बाकी है सबकी, कि कर्ता कारक क्या है, अपना कर्म क्या, थोड़ा हल्का फुल्का लिखाना पड़ेगा इनको मुझे, है ना। उससे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको करा दूँ, ताकि थोड़ा आपका इंटरेस्ट और डेवलप हो जाए। एग्जाम्पल लिखूंगा मैं 2-4 बार, उसके बाद ख़त्म।